वापस नहीं आएगा क्या अर्थ है? हमारा पुत्र कहाँ चला गया? बताइए प्रभु, कृपा करके हमें बताइए, मेरा पुत्र कहाँ है? बोलिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं यहाँ शिकार के लिए आया था कि नदी में कोई जंगली जानवर पानी पीने के लिए आया है, ये सोचकर मैंने शब्द भेद बाण का प्रयोग किया। उस बाण ने आपके पुत्र के प्राण ले लिए। हे भगवान, पुत्र तुम चले गए, श्रवण तुम चले गए। हमारे अंधेरे जीवन में तुम प्रकाश थे, इस राजा ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है पुत्र। हे भगवान, हे ईश्वर। बेटा श्रावण, अब हमारे लिए कौन है? तुम्हारे बगैर हम कैसे जीवित रहेंगे मेरे पुत्र, कैसे? सुनिए, आपको भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं उसकी सारी व्यवस्था कर दूंगा। नहीं नहीं, मेरे पुत्र की जान लेने वाले तुम पापी हो। तुम्हारा लाया हुआ जल पीना भी हमारे लिए पाप है। तुम जाओ यहाँ से। अपने पुत्र को गंवा देने के बाद अब जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। इसी क्षण हम अपने प्राण त्याग देना चाहते हैं, परंतु तुम्हारा आश्रय कभी नहीं लेंगे। सच है, हे दशरथ महाराज, अब एक क्षण भी हमारी जीवित रहने की इच्छा नहीं है। हम अभी अपने प्राण त्याग देते हैं। हमारा अग्नि संस्कार कराने वाले पुत्र को भी तुमने मार डाला, इसलिए तुम हमारा अग्नि संस्कार करोगे। नहीं, आप ऐसा मत कहिए, आप ऐसा मत कहिए। नहीं, तुम हमारी रक्षा करो, ये संभव नहीं है। हम पुत्र वियोग में मरेंगे, उसके मूल कारण तुम ही हो राजा। उसी तरह पुत्र के वियोग में एक दिन जब तुम्हारा प्रिय पुत्र तुमसे दूर जाएगा, तुम्हारी भी मृत्यु होगी। और अब हमारा अग्नि संस्कार करो, अग्नि संस्कार करो, अग्नि। नहीं 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 नहीं। क्या हुआ प्रभु? क्या कोई भयानक स्वप्न देखा? भयानक स्वप्न? नहीं नहीं, ये स्वप्न नहीं था। तो और क्या है प्रभु? जब से आपने राम का शब्द भेद प्रयोग देखा है, तब से आप न जाने कौन सी चिंता में डूबे हुए हैं। मुझे बताइए प्रभु, आपकी चिंता का कारण क्या है? देवी, सही समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। कृपया करके अभी तुम मुझसे कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो। बेटे की धनुष बाण की कुशलता को देखकर इन्हें आनंदित होना चाहिए था, पर ये तो चिंतित हो रहे हैं। महारानी, महारानी, मन को उल्लासित करने वाला पेय विशेष आपके लिए बनाया है महारानी। इस पेय का स्वाद, इसे बनाने की विधि आपकी दोनों बहनों को मिलना बहुत ही कठिन है। ये सुंदरता, ये मुख का तेज, ये आपका यौवन, उन दोनों को कभी नहीं मिल सकता। जिस तरह से महाराज को आप आकर्षित करती हैं, वैसे वो दोनों कभी नहीं कर सकती। मंतरा, महाराज को दोबारा आकर्षित करने की आवश्यकता मुझे नहीं है।
हमने भरत की तरह एक अच्छे सुपुत्र को भी जन्म दिया है। महाराज हम पर और हमारे पुत्र भरत पर अपना प्रेम न्यौछावर कर रहे हैं। संसार के सारे भाग्य और सौभाग्य हमें पहले ही मिल चुके हैं और इसलिए इन साधारण पेयजल और अलंकार से हमें उन्हें लुभाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सत्य है महारानी, आप सत्य कह रही हैं। अब तक आपको जो सौभाग्य मिला है उससे अतिरिक्त आनंद आपको केवल पुत्र भरत की उन्नति और उसकी कीर्ति से मिलेगा, उसका उज्जवल भविष्य। ये सब आपके लिए मुख्य नहीं है। ऐसी कौन सी माँ होगी जिसे अपने पुत्र की सफलता से आनंद ही ना मिलता हो मंत्रा? बिल्कुल महारानी, आपको भी आनंद मिलना चाहिए। सिर्फ कौशल्या को ही आनंद क्यों मिले, इस विषय में आपको भी आनंद मिलना चाहिए। कौशल्या को आनंद मिले? ऐसा क्या है जिससे कौशल्या को आनंद मिलेगा और मुझे नहीं मंत्रा? शब्द भेद विद्या। राम ने अपनी शब्द भेद विद्या का प्रदर्शन किया। पूरे राजमहल में बस राम की ही चर्चा हो रही है महारानी। कौशल्या के चेहरे पर तो बस आनंद ही आनंद है। ऐसा आनंद और प्रशंसा आपको भी मिलना चाहिए। ओहो, इसमें ऐसा क्या है? मुझे सिर्फ कहने की देर है, मेरा पुत्र मेरी हर बात मानता है। अमात्य जी, उपस्थित सभासद, जनक वंशज के राजाओं अपना शौर्य दिखाने हेतु या फिर किसी राज्य को पाने की लालसा से अन्य किसी राज्य पर आक्रमण करने वालों में से नहीं है। सदैव शांति सहनशीलता को महत्व देते हैं। आवश्यक संदर्भ में आत्मसम्मान को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ने वालों में से हैं। हमारे पास परमेश्वर का दिया हुआ प्रसाद शिव धनुष है, फिर भी उसके तेज का दुरुपयोग करके अपने राज्य का विस्तार करने वालों में से नहीं। इन सब बातों का प्रस्ताव इसलिए रख रहा हूं क्योंकि पड़ोसी राज्य के आक्रमण को रोकने के लिए अब हमें पड़ोसी राज्य से युद्ध करना आवश्यक हो गया है। इसीलिए हम सबको मिलकर तैयारी करनी होगी। महाराज को मेरा प्रणाम। महाराज, अभी आपने जो कुछ भी कहा उसे सत्य करने का समय आ गया है। शांति को न मानने वाला उस इंद्रप्रस्थ का राजा ये कह रहा है हमारा शिव धनुष उसे सौंपकर हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए, और ये भी कह रहा है कि राज्य की प्रजाओं के साथ कुछ भी कर सकता है। केवल दंड नीति एक ऐसा मार्ग है जिससे हम उनकी प्रजाओं को बचा सकते हैं। महाराज अनुज कुशाध्वज, राजनीति में जो बातें हमने तुम्हें बताई थी उस इंद्रप्रस्थ के महाराज को वो स्वीकार नहीं? नहीं महाराज, नहीं। वो तो शिव धनुष को चुराने के लिए लालसा लिए बैठा है। वो अहंकार से झूम रहा है। उसका कहना है कि वो अपने राज्य में कुछ भी कर सकता है, उसे प्रश्न पूछने का अधिकार किसी को भी नहीं है। ऐसा कहकर उसने मेरा अपमान किया। केवल वो राजा है इसलिए जिस वस्तु को हमने भक्ति से प्राप्त किया है उसे शक्ति से प्राप्त करना चाहता है तो हम उसे पाठ अवश्य सिखाएंगे। उसके अन्याय से निर्दोष लोगों के नरसंहार को हमें रोकना ही होगा। ये हमारा कर्तव्य है और यही हमारा धर्म है। शांति स्थापना के लिए युद्ध की तैयारी करो, युद्ध की घोषणा करो।